ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंदिरा एकादशी की तिथि क्या है, किस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, किस तरह से व्रत रखना है, जो लोग व्रत रखेंगे उनके लिए क्या उपाय है, और जो लोग व्रत नहीं भी रख सकते हैं उनके लिए क्या उपाय उन्हें करना चाहिए, ताकि इस व्रत का संपूर्ण फल आप प्राप्त कर सकें और अपने जीवन से तमाम कष्टों को, तमाम समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं, इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो। देखिए, इंदिरा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है और इसे पितृपक्ष में पड़ने के कारण पितृपक्ष एकादशी या इंदिरा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है और इस व्रत को करने वाला जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति इस व्रत का संपूर्ण विधि विधान से पूजन करता है, इस व्रत को धारण करता है, तो उसे स्वयं तो इस व्रत का पुण्य फल तो प्राप्त होता ही है, साथ में 7 जो पीढ़ियां हैं उसकी, अर्थात जो उनके पूर्वज हैं, तो 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता और वह तर जाते हैं तथा मोक्ष को प्राप्त करते हैं तथा बार बार उन्हें जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी के व्रत की तिथि किस दिन है, अर्थात किस दिनांक को यह एकादशी का व्रत रखना चाहिए, 9 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को। किस तरह से संपूर्ण विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। हम यह भी जानेंगे कि भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्या हमें शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए या लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। तो इस व्रत का जवाब तो हाँ में होगा कि आप शालिग्राम जी की भी पूजा कर सकते हैं और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक व पूजन आप कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि किस तरह से और कब हमें इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए, किस तरह से संकल्प लेना चाहिए, और हम यह भी बात करेंगे कि इस व्रत को करने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। उसके पहले साथियों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके भगवान विष्णु की जय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और साल में 24 एकादशी पड़ती है। यदि अधिक मास का जो मलमास का मास होता है या जो महीना होता है उसको भी शामिल कर लिया जाए तो 26 एकादशी पड़ती है। इसके बाद आपको यह बताते हैं कि एकादशी के व्रत को लेकर के लोगों के मन में यह भी भ्रम है कि इस बार एकादशी का व्रत 9 को रखें या 10 अक्टूबर को। तो पंचांग के अनुसार एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर को दोपहर के 12:26 पर होगी और समापन 10 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन दोपहर के 3:08 पर होगी। दोपहर के 3:08 पर होगी। अतः यदि उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हम देखें तो यह इंदिरा एकादशी का यह व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार मैंने आपको बताया 10 अक्टूबर को यह व्रत रखा जाएगा। यदि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और शुभ मुहूर्त की बात करें तो एकादशी के दिन सुबह 9:13 से लेकर के दोपहर के 1:35 तक, और यदि अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त की बात करें तो दोपहर के 12:08 से प्रारंभ होकर के 1:35 तक यह शुभ मुहूर्त माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यह व्रत किस विधि विधान से करें ताकि आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी व्रत के दिन, अर्थात दशमी तिथि की एक दिन पहले का जो दिन है दशमी तिथि होगी, उसी के बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। तो दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद यदि संभव हो तो आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो फलाहार ले सकते हैं, यानी आप कुछ फल फूल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध दही का भी आप सेवन कर सकते हैं, किंतु आपको अनाज का अनाज नहीं लेना चाहिए, अनाज का भोजन नहीं करना चाहिए। और
आपको एकादशी के दिन ही आपका जो मंदिर है उसे साफ सुथरा और शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु के लिए एक अलग स्थान पर किसी लकड़ी के तख्ते का या भगवान के कहीं किसी स्थान पर जहाँ पर भी आपके यहाँ जगह हो वहाँ पर किसी तख्ते पर पीला वस्त्र बिछा करके उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दें। यदि आपके घर पर शालिग्राम जी हो तो उनका भी पूजन अभिषेक करें, लड्डू गोपाल हो तो उनका भी पूजन अभिषेक करें और गंगा जल से ही अभिषेक करना चाहिए। फिर शुद्ध देशी घी का दिया आपको प्रज्वलित कर देना चाहिए और भगवान नारायण जी को फल, दूध, दही, मेवा, मिश्री, तुलसी दल अवश्य भोग के लिए समर्पित करें तथा एकादशी के व्रत की कथा कहें या सुने। यदि संभव हो तो कह लीजिए, यदि संभव ना हो तो सिर्फ सुन ही लीजिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का यदि आप जाप ना करना चाहे तो श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है और आप करना चाहते हैं तो फिर विष्णु सहस्त्र नामावली का भी आप पाठ कर सकते हैं। फिर भगवान की आरती करें और उसके बाद प्रसाद का एक भाग गाय को खिलाना मत भूलिएगा। फिर आप जो ब्राह्मण हैं उनको भी भोजन करवाइए। फिर आप भी फलाहार कर सकते हैं। इसी प्रकार शाम को भी आप भगवान जी के सामने शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान नारायण के किसी एक मंत्र का आपको जाप कर लेना चाहिए और अपने पितरों की मुक्ति के लिए भगवान के समक्ष देशी घी का दिया जला करके गीता का जो पठन या श्रवण करना चाहिए। यह अति श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर के आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। यदि संभव हो पूरा पाठ करना तो आप पूरा पाठ कर लीजिए। यदि संभव ना हो, समय की कमी हो और व्यस्तता अधिक है तो आप कम से कम गीता के 7वें अध्याय तक का पाठ अवश्य कर लें। इस बात का भी ध्यान रखें कि शाम के समय, श्राद्ध काल के समय आपको तुलसी माता के समक्ष घी का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए और अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी चाहिए। तो शाम के समय आप भगवान विष्णु के सामने और माता तुलसी मैया के समक्ष घी का दीपक जला करके अपने पितरों के लिए मुक्ति और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो हमें एकादशी के दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से हमें बचना चाहिए। इस बात को मैंने आपको पहले ही बताया है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। इस बात का स्मरण रखें कि एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी जी के जो पत्तियां हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए और गाय माता की भी आपको सेवा करनी चाहिए। आपको उन्हें भोजन इत्यादि जो भी यदि आप हरी घास खिला सके तो हरी घास खिला दें या यदि आप रोटी का जो पहली रोटी है घर के भोजन की वह खिला दीजिए। उसमें गुड़ चने डाल करके इस तरह भी आप उनको भोजन करा सकते हैं। और मैंने आपसे बताया है कि भगवान नारायण की पूजा करने के बाद जो प्रसाद है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान नारायण के साथ में माता लक्ष्मी जी की पूजा यदि आप श्रद्धापूर्वक करते हैं तो इस व्रत का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। एकादशी में रात्रि का जागरण करने का भी विशेष महत्व है तथा अगले दिन अर्थात द्वादशी को अपने व्रत का आपको पारण कर लेना चाहिए। अर्थात 11 अक्टूबर को 8:39 तक पारण का शुभ मुहूर्त रखा गया है। श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो तर्पण श्राद्ध कर्म भी उसको जिस तरह से कर रहे हैं उसे कर लेना चाहिए। अर्थात दोपहर के समय जा करके आप किसी पवित्र नदी में स्नान और तर्पण इत्यादि का कर्म कर सकते हैं। फिर ब्राह्मण जन को भोजन कराएं तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे करके उसके बाद सात्विक भोजन आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। इस बात का मैंने हर वीडियो में आपसे चर्चा की है कि यदि आप जो भोजन और जो दान दक्षिणा करा रहे हैं तो किसी ऐसे ब्राह्मण को कराना चाहिए जिससे उस भोजन की उस दान दक्षिणा की आवश्यकता हो। तो चूंकि निर्धन की ही आवश्यकता को पूर्ण करने से ही उसका आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अतः स्वयं अपने पितरों की मुक्ति के लिए और अपने स्वयं के कल्याण के लिए आपको इस एकादशी अर्थात
आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत संपूर्ण श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।